अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और साल 2026 का सूरज निकलते ही हुकूमत ए पाकिस्तान ने गरीब और मुस्तहिक अवाम के लिए खुशियों का खजाना खोल दिया है। अगर आप भी महंगाई की चक्की में पिस रहे थे और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, तो आज की यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि हुकूमत ने न सिर्फ 13,500 रुपये की किस्त जारी कर दी है, बल्कि अदायगी का ऐसा नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है जिसने बैंकों के बाहर लगने वाली लंबी लाइनों और एजेंटों की कटौती का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। आज हम आपको सबूत के साथ बताएंगे कि जनवरी की यह बड़ी किस्त किन लोगों के अकाउंट्स में मुंतकिल हो चुकी है और वह कौन सा नया डिजिटल वॉलेट सिस्टम है जिसके जरिए अब आप घर बैठे अपने मोबाइल पर पैसे वसूल कर सकेंगे। अगर आपने इस नए निज़ाम को न समझा तो हो सकता है कि आपकी आने वाली किस्त जाया हो जाए, इसलिए वीडियो का एक भी सेकंड जाया किए बगैर हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप अपना हक इज्जत के साथ वसूल कर सकें। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, जो कि किस्त में इजाफे के हवाले से है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल तक बेनज़ीर कफालत की किस्त 10,500 रुपये थी, मगर महंगाई के तूफान को देखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खसूसी अहकामात जारी किए थे कि साल 2026 की शुरुआत में ही मुस्तहिकीन को रिलीफ दिया जाए, और अब यह वादा पूरा हो चुका है। जनवरी की सहमाही किस्त अब बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दी गई है, और कुछ खास अजला जहां महंगाई की शरह बहुत ज्यादा है वहां यह किस्त 14,500 रुपये तक भी दी जा रही है। ये पैसे उन तमाम खवातीन को मिलेंगे जिनका पीएमटी स्कोर 32 से कम है और जिन्होंने अपना डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवा लिया है। हुकूमत ने इस बार अदायगियों को 3 मुख्तलिफ मरहलों में तकसीम किया है ताकि सिस्टम पर बोझ न पड़े। अगर आपका ताल्लुक पंजाब, सिंध या खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी जिले से है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मरहलावार सबके अकाउंट्स में पैसे मुंतकिल किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस बार सबसे बड़ी और तारीखी तब्दीली जो आप देखेंगे वह बैंकों का निज़ाम है। पुराने वक्तों में आप सिर्फ एचबीएल या बैंक अल-फलाह के पीछे भागते थे और अक्सर एटीएम खराब मिलते थे, जिसकी वजह से गरीब खवातीन को सारा सारा दिन जलील होना पड़ता था। मगर अब हुकूमत ने 6 बड़े बैंकों के साथ मुआहिदा कर लिया है, जिनमें बैंक ऑफ पंजाब, मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक और एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक शामिल हैं। पूरे पाकिस्तान को 15 मुख्तलिफ क्लस्टर्स यानी हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपके जिले में कौन सा बैंक पैसे दे रहा है। मिसाल के तौर पर, अगर आप पंजाब के रिहायशी हैं तो ज्यादातर अजला में बैंक ऑफ पंजाब और जैज कैश को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के लोगों के लिए बैंक अल फलाह और टेलीनॉर बैंक की सहूलत मौजूद है। इसलिए घर से निकलने से पहले यह कंफर्म कर लें कि आपके इलाके में कैंप किस बैंक ने लगाया है, ताकि आपका कीमती वक्त और किराया जाया ना हो। अगर आपको हमारी यह मेहनत और मालूमात पसंद आ रही है तो वीडियो के नीचे मौजूद लाइक के बटन को दबा दें और यह मालूमात सदका ए जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर खुशखबरी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ, जो कि डिजिटल वॉलेट सिस्टम है। नाजरीन, 2026 में हुकूमत ने पुराने कैश सिस्टम को खत्म करके जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब आपके शनाख्ती कार्ड पर मौजूद सिम ही आपका चलता फिरता बैंक अकाउंट बन जाएगी। जैसे ही इस्लामाबाद से किस्त जारी होगी, आपके मोबाइल पर 8D-71 से एक मैसेज आएगा और वह पैसे आपके मोबाइल अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगे। आप यह पैसे अपने करीबी किसी भी इजी पैसा या जैज कैश की दुकान से जाकर निकलवा सकेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये डिजिटल वॉलेट सिर्फ उन ख्वातीन का एक्टिव होगा जिनके नाम पर सिम रजिस्टर्ड है। अगर आप बेनजीर की मुस्तहिक हैं लेकिन आपके पास जो सिम है वह आपके शौहर या बेटे के नाम पर है, तो आपके पैसे रुक जाएंगे और आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आज ही अपने करीबी फ्रेंचाइज पर जाएं और सिम को अपने नाम पर बायोमेट्रिक करवाएं और फिर बेनजीर के दफ्तर जाकर इस नंबर को अपने रिकॉर्ड में अपडेट करवाएं, वरना आप 13,500 रुपये से महरूम हो सकती हैं। खवातीन के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जनवरी की किस्त के साथ ही बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी जारी कर दिए गए हैं और इस बार तालीमी वज़ाइफ के बजट में भी 2 गुना इजाफा किया गया है। अगर आपका बच्चा प्राइमरी, मिडिल या मैट्रिक में पढ़ता है और उसकी स्कूल में
हाजिरी 70% से ज्यादा है, तो इस बार कफालत की कस्त के साथ बच्चों के पैसे भी बढ़कर आएंगे। मैट्रिक और इंटर की बच्चियों के लिए अब वजीफा 4,500 रुपये सहमाही तक कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन याद रहे कि यह पैसे सिर्फ उन बच्चों को मिलेंगे जिनका बे फॉर्म नादरा से बना हुआ है और बेनज़ीर के दफ्तर में जमा है। अगर आपने अभी तक बे फॉर्म जमा नहीं करवाया तो कल ही दफ्तर जाकर यह काम निपटा लें, ताकि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हुकूमत उठा सके और आप पर बोझ न पड़े। एक और मसला जो आजकल बहुत ज्यादा सामने आ रहा है वह अकाउंट ब्लॉक होने का है। बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके पैसे शो नहीं हो रहे या अकाउंट बंद कर दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह डायनामिक सर्वे का न होना है। हुकूमत ने वाजह कर दिया है कि जिन लोगों का सर्वे 3 साल पुराना हो चुका है उन्हें दोबारा दफ्तर जाकर अपनी मालूमात अपडेट करवानी होंगी। हुकूमत देखना चाहती है कि क्या आपके हालात अब बेहतर हो गए हैं या आप अभी भी मुस्तहिक हैं। अगर आपके घर में कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है और ज़मीन 2 एकड़ से ज़्यादा नहीं है तो घबराएं नहीं, बस दफ्तर जाएं, अपनी मालूमात अपडेट करवाएं और दोबारा अहल हो जाएं। लेकिन अगर आपने सुस्ती की और सर्वे नहीं करवाया तो आपका नाम हमेशा के लिए लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। इसलिए अपनी अहलियत बरकरार रखने के लिए करीबी तहसील ऑफिस का चक्कर जरूर लगाएं। आखिर में उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो अभी तक इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सके। हुकूमत ने अश्तम बी और सदवन वेब पोर्टल को दोबारा अपडेट कर दिया है और नए लोगों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। आप आज ही गूगल पर जाकर 8 वोस्ट मियावन वेब पोर्टल खोलें और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर चेक करें। अगर वहां लिखा आए कि आप अहल हैं तो फौरन अपने करीबी सेंटर जाएं, और अगर लिखा आए कि जांच पड़ताल जारी है तो इंतजार करें, क्योंकि 2026 में लाखों नए खानदानों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है और हो सकता है कि अगली खुशनसीब फैमिली आपकी ही हो। हुकूमत का मकसद है कि कोई भी गरीब घराना भूखा न सोए और हर किसी को उसका हक मिले। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। हुकूमत की नई स्कीमों से फायदा उठाएं और अपना हक जरूर वसूल करें। अगर आपका कोई सवाल है या आपको अपना स्टेटस चेक करने में मसला आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या मसला लिखें। हमारी टीम आपकी रहनुमाई करने की पूरी कोशिश करेगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।